गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो न्यूमेरिकल हमारे पास प्रीवियस क्लास में रह गए थे उनके बारे में। तो देखो, एक न्यूमेरिकल ऊर्जा पे भी आता है, देखने को मिलता है हमारे एग्ज़ाम में। क्या है क्वेश्चन देखना कि किसी दोलक की आवृत्ति जो होती है ना, वो क्या होती है? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। किसी दोलक की आवृत्ति दे रखी है हमें कितनी? 200 हर्ट्ज है। किसी दोलक की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है तथा अवमंदन नियतांक है 0.23 पर सेकंड है। ये किसका मान दे रखा है? अवमंदन नियतांक का। तो हमारे से वो बोल रहा है कि कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है किस के बारे में। सबसे पहला तो दे रखा है क्या? विश्रांति काल। किसके बारे में? विश्रांति काल के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी है? गुणता कारक, यानी कि इसे हम बोलते हैं विशेषता गुणांक के बारे में। और जो थर्ड इसमें हमें फाइंड आउट करना है ना, वो वह समय ज्ञात करना है। वह समय आया हुआ क्वेश्चन है ना, वह समय जिसमें उसकी ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा की यानी जितनी ऊर्जा है 10वां हिस्सा रह जाती है। ठीक है, यानी 1/10 हो जाती है ऊर्जा। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले हमें आवृत्ति को n से रिप्रेजेंट कर लो, f से रिप्रेजेंट कर लो। ये दे रखी है 200 हर्ट्ज। ये जो आवृत्ति है ना, ये हर्ट्ज में दी हुई है। हम इसको रेडियन में बदलें तो आप जानते हो ω0 बराबर होता है 2πf या 2πn। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 2π को तो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, n की जगह कितना आएगा? 200। तो ये हो जाएगा 400 पाई की वैल्यू अभी हम बाद में रख देंगे। ये जो होती है ना, ये किस में होती है? रेडियन पर सेकंड में होती है। ये कोणीय आवृत्ति बोलते हैं इसे हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे हम। और तीसरा जो बात करते हैं, एक बात करते हैं हम इसमें किसकी? अवमंदन नियतांक की। और जो अवमंदन नियतांक हमारे पास दे रखा है वो है R = 0.23 पर सेकेंड। ये क्या है हमारे पास? अवमंदन नियतांक है। तो वो बोल रहा है कि विश्रांति काल ज्ञात करो, गुणता कारक ज्ञात करो और ये थर्ड टर्म ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें किसके बारे में? विश्रांति काल के बारे में। किसके बारे में फाइंड आउट कर रहे हैं? विश्रांति काल। और मैंने आपको बताया है विश्रांति काल का फॉर्मूला जो होता है ना, वो τ = 1/2r होता है। विश्रांति काल का फॉर्मूला क्या होता है? τ = 1/2r होता है। तो 1/2 × r अवमंदन है, दे रखा है कितना? 0.23। तो 1 में 0.23 का हम जब डिवाइड करेंगे तो 2.17 क्या आएगा? सेकंड आएगा। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास? विश्रांति काल का। सेकंड जब हम बात करते हैं वो है हमारे पास विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, Q से रिप्रेजेंट करते हैं विशेषता गुणांक को, और Q = होता है ω0 × τ के बराबर। तो ω0 ये है, कितनी वैल्यू दे रखी है?
पाई तो 400, पाई की वैल्यू 3.14 और टो ये हमारे पास समय है, यानी कि कितना हो गया 2.17। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2725.52। इस तरीके से हम विशेषता गुणांक और विश्रांति काल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो दो टर्म तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो तीसरा इसने क्या पूछ रखा है कि ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। थर्ड टर्म निकाल रहे हैं हम कि उस समय ज्ञात करना है जब उसकी ऊर्जा जो है वो अधिकतम ऊर्जा की 10वां हिस्सा रह जाती है, कम हो रही है, यानी कि क्योंकि जो हमारे पास दोलक था वो सरल आवर्ती गति कर रहा था, अवमंदित सरल आवर्त गति। तो पहले तो वो कर रहा था दोलन, फिर धीरे 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 वो रुक रहा था। अवमंदन बल लग रहेंगे तो वो रुकता है ना, तो उस पर अवमंदन बल के कारण उसकी ऊर्जा क्या हो रही थी? घट रही थी, हमारे पास बिल्कुल घट रही थी, तो ऊर्जा में कमी आ रही थी। तो ये 10वां हिस्सा रह जाती है। मतलब 100 है, 100 में अगर आप 10 का भाग दो तो 10 रह जाएगी, वो 10वां हिस्सा रह जाती है। मतलब जितनी भी ऊर्जा है उसका 10वां हिस्सा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो ऊर्जा का फॉर्मूला हमने औसत में निकाला था। आप बिना औसत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ई औसत हमारे पास निकल के आया था ई मैक्सिमम। ई औसत बराबर ई औसत मैक्सिमम इंटू ई की पावर माइनस क्या 2RT। फिर ई औसत इज इक्वल टू ई औसत क्या मैक्सिमम और 2R टो बराबर क्या होता है 1/2R होता है विश्रांति काल का फॉर्मूला। तो इसको हम विश्रांति काल में लिखेंगे तो T अपॉन क्या लिख सकते हैं हम? टो लिख सकते हैं। E की पावर माइनस T अपॉन टो लिख सकते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ना उसमें ये दे रखा है कि जो अधिकतम ऊर्जा है वो जो ऊर्जा है ना वो अधिकतम ऊर्जा क्या होती है? ई मैक्सिमम का 10वां हिस्सा होती है, यानी कि 10वां। कंडीशन क्या दे रही है क्वेश्चन में? जो ऊर्जा होती है, औसत ऊर्जा बोल रहा है तो औसत लिख लो, हमने औसत में फॉर्मूला बनाया था। जो ऊर्जा होती है ना वो अधिकतम ऊर्जा की कितना 10वां भाग होता है। तो ई औसत दे रखा है ई औसत मैक्सिमम बटे 10। तो इसमें रख देंगे हम ई औसत का मान क्या आएगा? ई औसत मैक्सिमम अपॉन कितना 10 किसके इक्वल आएगा? ई औसत मैक्सिमम इनटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टो के। ई औसत मैक्सिमम से ई औसत मैक्सिमम क्या हो जाएगा? हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा 1/10 इज इक्वल टू क्या? ई की पावर माइनस टी अपॉन टो के। और फिर इसको हम 1/, में ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। ई की पावर टी अपॉन टो किसके बराबर आएगा? 1/10 के इक्वल आएगा। ई की पावर टी अपॉन टो किसके इक्वल आएगा? हमारे पास 10 के इक्वल आएगा। अब टो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी? 2.17। अभी अभी हमने निकाली थी फर्स्ट टर्म में। टो की वैल्यू कितनी आई थी? 2.17। किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 10 के। अब इसको सोल्व करना है और हमें देखो निकालना क्या है? समय ही निकालना है। तो लॉग ले लेता हूँ मैं, लॉग आधार ई और ई की पावर टी अपॉन 2.17 और इसका भी लॉग ई और क्या आएगा हमारे पास? 10 आएगा। अब देखो ये लॉग ई और ये भी ई हट जाएगा तो ये बनेगा t अपॉन 2.17 इज इक्वल टू ये क्या बचेगा हमारे पास? log e 10। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा? 2.17 और log e क्या 10 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखो इस t की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी होती है ना हमें, इस t का भी तो हमें वैल्यू निकालना होगा ना। तो t की कैसे वैल्यू निकालेंगे हम? देखो t इज इक्वल टू, अब ये log e है 2.17, इसको 10 बेस पर बदलो तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303,
log, अब इसको 10 बेस पर लिख सकता हूँ, आधार पर, और 10, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.17 इंटू 2.303, इन दोनों को हम क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये लगभग किसके इक्वल आएगा, 5 सेकेंड के। तो कितना आएगा हमारे पास, 5 सेकेंड आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ये तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। एक क्वेश्चन और है जो भी कई बार पूछा गया हुआ है। तो क्वेश्चन तो तभी होते हैं जब हमने उनका क्या पढ़ रखा होता है, बेसिक्स पढ़ रखा होता है कि भैया उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस ये पता लग जाए। बाकी तो हमें वैल्यू ही तो रखनी पड़ती है, और तो कुछ करना पड़ता भी नहीं है हमें। तो देखो क्वेश्चन है ये वाला भी देखना कि किसी अवमंदित दोलक, अवमंदित दोलक, अवमंदित दोलक का मतलब आप जानते ही हो कि सरलावत गति कर रहा होगा और उस पर हमारे पास क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, का अवमंदन गुणांक, अवमंदन गुणांक, किसी अवमंदित दोलक का अवमंदन गुणांक दे रखा है 0.1 पर सेकेंड है। अवमंदन गुणांक यानी आर की वैल्यू दे रखी है। कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद दोलक की यांत्रिक ऊर्जा, दोलक की यांत्रिक ऊर्जा आधी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है आर की 0.1 पर सेकेंड। ये अवमंदन गुणांक है हमारे पास। ठीक है, अब ऊर्जा की बात होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, दोलक की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और हमने यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला बनाया था, अभी अभी मैंने लिखा भी था क्या, कि ई औसत किसके बराबर होता है, ई औसत मैक्सिमम इंटू ई की पावर माइनस क्या, 2RT के। ई औसत बराबर ई औसत मैक्सिमम इंटू ई की पावर माइनस 2RT के क्या होता है, बराबर होता है। अब उसने क्या आर की वैल्यू दे रखी है, हमें समय ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कितने समय बाद दोलक की यांत्रिक ऊर्जा, ये दोलक की यांत्रिक ऊर्जा है, आधी रह जाएगी। प्रारंभ में क्या थी, ई मैक्सिमम थी। ये अवमंदन उसको क्या कर रहा है, घटा रहा है, और धीरे धीरे वो रुकता जा रहा है। तो बाद में टोटल ऊर्जा ये है, ई औसत कितनी हो जाए, अधिकतम की आधी हो जाए। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो आप यहाँ पर ई औसत की जगह क्या, ई औसत मैक्सिमम अपॉन कितनी 2 इज इक्वल टू ई औसत मैक्सिमम इंटू ई की पावर माइनस 2RT। ई औसत मैक्सिमम से ई औसत मैक्सिमम क्लियर हो गई। अरे पहले तो अधिकतम ही तो रहेगी, धीरे धीरे अवमंदन बल जब उस पर कार्य करेगा तो वो रुकती चली जाएगी। तो बाद में कितनी रह गई, उसके टोटल ऊर्जा आधी हो गई, कैंसिल हो गया। 1/2 इज इक्वल टू आएगा ई की पावर माइनस 2RT। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये माइनस की पावर है, इसे नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगी प्लस की ई की पावर 2RT। ये इधर गया, ई की पावर 2RT इज इक्वल टू 2। लॉग ले लेता हूँ मैं, देखो वही लॉग ई, आधार ई पर लेते हैं हम, ई की पावर 2RT इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास log 2 ई बेस पर। अभी आधार कितना है लॉग का, ई है, ध्यान रखना लॉग का आधार क्या है, log ई, और ये भी ई, तो ये तो रह जाएगा 2RT रह जाएगा, और ये log ई बेस पर है। ये इसको 10 बेस पर बदल लो आप। 10 बेस पर जब बदलोगे ना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिखोगे log 10, और ये कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। इसके बाद
इसके बाद हम देखो इसको कैसे करेंगे, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए भैया, t की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो t बराबर 2.303 log 10 और 2 अपॉन यहाँ से किसका डिवाइड कर देंगे हम, 2r का। अब बस इसमें हमें किसकी वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, हमें log 2 की वैल्यू रखनी है, 2.303 की वैल्यू रखनी है, और किसकी वैल्यू रखनी है हमारे पास, 2r की वैल्यू रखनी है। तो हमारे पास क्या निकली आएगा, समय निकली आएगा भाई, समय कितना आएगा हमारे पास। तो रख देते हैं इसकी वैल्यू, देखो t इज इक्वल टू 2.303 और log 2 की जो वैल्यू होती है आप बहुत अच्छे से जानते हो, 0.3010 होती है, पता है ना, खूब पड़ी होगी, 0.3010 अपॉन यहाँ पर 2 इंटू r की वैल्यू 0.1 है, 0.1 आ जाएगा। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो समय जो निकल के आने वाला है वो कितना आएगा, 3.47 और क्या सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए है इतना ही, थैंक यू।